एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन विद चेस सिक्योरिटीज। आज के सेशन में हमारे साथ अली नवाज साहब मौजूद हैं, जो कि सीईओ चेस सिक्योरिटीज हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम थैंक यू सचिन। अली भाई, सबसे पहले तो आज की मार्केट के बारे में अपना रिव्यू दे दिएगा। आज मार्केट में हमने बुलिश एक्टिविटी जो है वो विटनेस करी, तो उसकी क्या वजह थी? जी देखिए, आज मार्केट ने एक नया हाई जो है वो टच किया है 57,000 के लेवल क्रॉस करते हुए 57,400 तक भी गई है मार्केट। इसकी मेन रीजन ये था कि कल हमने देखा कि आईएमएफ प्रोग्राम जो है वो का जो प्रेस रिलीज है वो आ गई थी। और हमने जो उनसे नेगोशिएशंस जो चल रहे थे, जो रिव्यू चल रहा था, वो बहुत ही सक्सेसफुली कंक्लूड किया था। आज मार्केट का हाई जो 57,500 है, हम उसका कह सकते हैं कि शायद पूरा क्रेडिट ही उसी को दे दें। बेसिकली पहले ये एक्सपेक्टेशंस थी जब ये आईएमएफ शुरू हो रहा था, आईएमएफ का रिव्यू, तो कंसर्न्स थे कि शायद आईएमएफ, जिस तरह हमारी करेंसी रिलेटिवली थोड़ी स्ट्रांग हुई थी, जो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए थे, शायद उस पर आईएमएफ के कुछ कंसर्न्स होंगे। फिर शायद आईएमएफ जो है वो टैक्स कलेक्शन मजीद बढ़ाने के लिए कहेगा। फिर इसके अलावा हमने देखा कि जो है वो एक एक्सपेक्टेशंस ये थी कि मार्केट में शायद मॉनेटरी पॉलिसी से के हवाले से कुछ कमेंट्स आएंगे। तो हाउएवर जब ये रिव्यू कंक्लूड हुआ, तो हमने ये देखा कि आईएमएफ का जो प्रेस रिलीज में उन्होंने एक स्टेटमेंट में पाकिस्तान गवर्नमेंट को कॉन्ग्रेचुलेट किया है, उनको प्रेस किया है कि आपने जो है वो बहुत अच्छे एफर्ट्स किए हैं। और कल हमने एक क्लिप भी देखी जिसमें जो आईएमएफ चीफ है वो ब्लूमबर्ग टीवी पर ये कह रही थी कि पाकिस्तान अथॉरिटीज ने, फाइनेंस मिनिस्टर, गवर्नर स्टेट बैंक ने बहुत ही मुश्किल वक्त में प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया, बहुत मुश्किल फैसले लिए, जिसकी वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई। और यही बात जो है वो कल की प्रेस रिलीज में भी कही है उन्होंने। और हमने देखा कि वो हमारी परफॉर्मेंस से भी मुतमईन रहे, और आगे के लिए भी उन्होंने हमें कोई ऐसे टारगेट्स नहीं दिए जो कि हमारे लिए मुश्किल हो या अचीव करना। जबकि होता ये था, हमेशा आईएमएफ प्रोग्राम के बाद या प्रोग्राम के बाद मिलने के बाद या तो रिव्यू के बाद ये कंसर्न होता था कि अब जो स्टेप्स लिए जाएंगे या लेने पड़ेंगे, उसके बाद इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी या उसके बाद करेंसी डिवैल्यू हो जाएगी। बट आई थिंक आईएमएफ ने इस प्रेस रिलीज में ये कहा है कि आप लोगों ने अभी तक जो किया है वो आपने बहुत अच्छा किया है, और आप इसी को ही कंटिन्यू रखें। परफेक्ट अली भाई। अच्छा अली भाई, जो सेकंड क्वेश्चन है मेरा, बेसिकली वो ऑयल एंड गैस सेक्टर के रिगार्डिंग है। आज ऑयल एंड गैस सेक्टर ने बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म करा, चाहे वो ओजीपीपीएल हो या चाहे वो पीएसओ हो। पीएसओ ने तो खैर कल भी काफी अच्छी मूवमेंट शो करी थी, आज भी अपनी उस रैली को कंटिन्यू करा। तो व्हाट आर यू एंटिसिपेटिंग? इसकी सबसे पहले तो वजह क्या बनी, और व्हाट आर यू एंटिसिपेटिंग इसमें यहाँ से मजीद कितना और मूव बन सकता है? देखिए, ओजी और पीपीएल में री रेटिंग एक ड्यू थी। री रेटिंग इस वजह से कि हमने देखा कि मार्केट में तो काफी अच्छा रनअप आ गया, बट ये जो लास्ट के 3 4 5,000 पॉइंट्स है, उसमें हमने ईएनपी सेक्टर में कोई खास मूवमेंट नहीं देखी थी। और उसकी वजह जो है वो ये थी कि शायद पहले जो है वो बैंक्स और जिन स्टॉक्स के डिविडेंड्स बहुत अच्छे आ रहे थे, चाहे वो बैंक्स हो चाहे वो पावर हो, पहली रेटिंग के पहली लेग ऑफ रैली उसमें आ गई थी। बट जो फंडामेंटल्स जो कि इम्प्रूव हुए हैं ओजीडीसी पीपीएल के, खासतौर पे आफ्टर द इलेक्ट्रिसिटी प्राइस इंक्रीज, जिससे सर्कुलर डेट पे काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। अ, और जो गैस प्राइस इंक्रीज हुई है, ये भी सर्कुलर डेट रिडक्शन के लिए काफी पॉजिटिव है। तो ये और इससे ओजीडीसी और पीपीएल, सुई साउथ, सुई नॉर्थ, इन सब की ये जो पूरी एनर्जी चेन है, इसके पूरे के कैश फ्लोज जो है वो काफी बेहतर हो जाएंगे। तो ये वाली जो खबर थी। इसके अलावा हमने देखा कि रेकोडिक पर जो है वो बहुत तेजी से काम हो रहा है। हम रोज न्यूज़पेपर में देखते हैं कि एसआईएफसी के प्लेटफॉर्म पे वो हो रहा है। फिर हमने देखा क्या, एनर्जी मिनिस्टर ने कहा है कि एक एक्सप्लोरेशन पॉलिसी आएगी जिसमें ईएनपी कंपनीज को नई एक्सप्लोरेशन के लिए इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। फिर जो है वो अर्निंग्स जो है वो ऑलरेडी इस साल की बहुत अच्छी है। तो ये ओजी पीपीएल, मारी, पीओएल, ये सब ट्रेड कर रहे थे बिटवीन 2 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग टू 4 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग के।
और इसमें री रेटिंग ड्यू थी। होता ही है कि जब मार्केट रैली करती है तो जरूरी नहीं है सारे सेक्टर्स एक साथ चलें, कुछ पहले परफॉर्म कर जाते हैं, कुछ बाद में करते हैं। तो आई थिंक वो री रेटिंग जो है वो ओजी और पीपीएल में आ गई है, और आई थिंक ये अब शुरू हुई है। सिंस ये अभी भी जो है वो बहुत ही लो वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं, बिलो 3 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग पे है, फंडामेंटल्स इनके इम्प्रूव हो रहे हैं, तो आई थिंक हम ये रैली को कंटिन्यू होते हुए देख सकते हैं। परफेक्ट अली भाई। अच्छा, मेरा एक और जो सेकंड क्वेश्चन है वो मेनली सीमेंट्स और स्टील के हवाले से। सीमेंट्स और स्टील में हमने जो है वो आपने कहा है कि जैसे सेकंड लेग ऑफ रैली में ऑयल एंड गैस सेक्टर ने उस तरीके से परफॉर्म नहीं करा, सीमेंट्स और स्टील ने जो है वो डोमिनेट करा, मोस्ट प्रॉब्लली कह सकते हैं। तो व्हाट आर यू एंटिसिपेटिंग, सीमेंट्स और स्टील की जो रैली है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, क्या इसमें प्रॉफिट टेकिंग वगैरह करनी चाहिए, या शुड बी होल्ड पोजीशंस, मतलब इन्वेस्टर्स के लिए मेनली शुड दे होल्ड देयर पोजीशंस यहाँ से फर्दर उसके अंदर पोटेंशियल है या नहीं? जी। देखिए, इसमें बेसिकली मार्केट जो अ, अगर हम पहले एक ब्रॉडर व्यू देखें तो मार्केट जो है वो इन नॉर्मल टाइम्स जो है वो ट्रेड करती थी बिटवीन 7 टाइम्स टू 8 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग की, जिसको हम मीन पी कहते हैं पिछले 10 साल का। तो ये 10 से 12 टाइम्स भी हुआ है, और अभी जो बुरे हाल थे उसमें 3 टाइम्स से 4 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग की भी हुआ है। अभी मार्केट कहीं है 5 टाइम्स पी के दरमियान, 4.5 से 5 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग के दरमियान, और फॉरवर्ड पी। तो आई थिंक अगर आप एज अ ब्रॉडर व्यू लें तो यस, मार्केट में भी री रेटिंग की और बहुत जगह है। बट मैं रेकमेंड ये कहूंगा करूंगा अगर कि कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है तो आई थिंक उनको तो, और उनकी स्टॉक सिलेक्शन सही है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपने स्पेसिफिक सवाल किया सीमेंट्स और स्टील का, तो आई थिंक इसमें अभी और बहुत रेटिंग ड्यू है। आई थिंक अभी तक जो रैली हमने देखी है दैट इज ओनली अ रिकवरी, अभी तो प्राइस परफॉर्मेंस जो है वो इसमें मजीद आनी है। जब हम देखेंगे इस क्वार्टर के सीमेंट के रिजल्ट्स, जिसमें कोल प्राइस डिक्लाइन का पूरा इम्पैक्ट आएगा, जिसमें हम देखेंगे कि जो ये जो आपका प्राइस, सीमेंट की प्राइस जो पिछले क्वार्टर में बढ़ी है, पिछले चंद क्वार्टर में, तो उसका पूरा इम्पैक्ट इस क्वार्टर में रिफ्लेक्ट होगा। फिर हम आगे आने वाले क्वार्टर्स में देखेंगे कि जो इंटरेस्ट रेट्स नीचे होंगे उसका इम्पैक्ट इनकी अर्निंग्स पर आएगा। तो आई थिंक ये अब इनके लिए प्रोस्पेक्ट्स जो है वो बेहतर हो रहे हैं, और इसमें री रेटिंग जरूर है। अब अगर किसी इन्वेस्टर का शॉर्ट टाइम होराइजन है और वो लेवरेज पर है और वो ज्यादा की है, तो उसके लिए मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि इस रैली को कैप्चर करते हुए अपने पोर्टफोलियो को रीअलाइन करें, रीथिंक करें आगे की स्ट्रैटेजी। बट फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, फॉर अ मीडियम टर्म इन्वेस्टर, आई थिंक इसमें अभी और भी रीरेटिंग होना बाकी है। परफेक्ट अली भाई। अच्छा अली भाई, हमने देखा है कल आईएमएफ के टॉक्स वगैरह कंक्लूड हो गई थी, और जाहिर सी बात है उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हमें मार्केट के अंदर आ जाते हुए देखा, हमने आज आते हुए देखा। तो व्हाट आर यू एंटिसिपेटिंग, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग डॉलर एंड ऑल, कि वो डॉलर जो हमारा हमने पिछले दिनों में देखा है कि उसके अंदर 13 to 14 रुपीज की जो है वो जंप आई है, व्हाट आर यू एंटिसिपेटिंग कि यहाँ से फर्दर अपसाइड क्या इसके अंदर बन सकती है, या डू यू थिंक आफ्टर दिस आफ्टर दीज आईएमएफ टॉक्स यहाँ पे कहीं हमें इसके अंदर सस्टेनेंस नजर आएगी, या थोड़ा नीचे की तरफ आता हुआ नजर आएगा? देखिए, करेंसी को प्रेडिक्ट करना या उसका उसको कोई रेट असाइन करना विल नॉट बी अप्रोप्रिएट। हाउएवर, हमें इस पे ब्रॉडर व्यू ये लेना है कि देखिए, आईएमएफ ने भी आपसे यही कहा है कि आप करेंसी को मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पे रखें, और अगर किसी दिन आपकी इंपोर्ट की पेमेंट ज्यादा होगी तो मार्केट में उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, और किसी टाइम आपकी एक्सपोर्ट या रेमिटेंसेस के फ्लो ज्यादा होंगे तो आपकी करेंसी जो है वो फिर स्ट्रांग हो जाएगी। हम ये जरूर व्यू ले सकते हैं कि आईएमएफ प्रोग्राम जब होता है और आपके पास फिस्कल डिसिप्लिन होता है, और आपका करंट अकाउंट कंट्रोल में होता है, तो करेंसी में कोई बहुत शार्प मूवमेंट नहीं होती है। तो जब और हमारे ये आईएमएफ प्रोग्राम बहुत स्मूथ किया है, हमें $700 मिलियन की ट्रांच अगले महीने आईएमएफ की बोर्ड अप्रूवल के बाद मिल जाएगी। जब आईएमएफ का प्रोग्राम अच्छा होता है तो इससे आपके और रोल ओवर्स और एक्सटर्नल फ्लोज और बेहतर हो जाते हैं। तो हम ये जरूर देख सकते हैं कि करेंसी में यहाँ से कोई माइनर मूवमेंट्स आए बिटवीन 2% to 5% इन एनी साइड। बट अगर आप ये कहें कि हम जो है वो कोई शार्प डीवैल्यूएशन देखेंगे यहाँ से, तो वो एक्सपेक्टेड नहीं है इस वक्त। परफेक्ट अली भाई।
अच्छा अली भाई, जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद हम सेशन को जो है वो रैप अप करते हैं। कल की मार्केट के बारे में अपना व्यू दे दें, कि व्हाट आर यू एंटिसिपेटिंग। आज भी मार्केट में एक 800 पॉइंट्स की अच्छी अपसाइड बनी, एंड वी हैव बीन एवरीवन हैज बीन टॉकिंग अबाउट दिस कि मार्केट में करेक्शन ड्यू है, कंसोलिडेशन ड्यू है, बट दैट्स नॉट कमिंग है, मार्केट हैज बीन रैलीइंग। So what do you think regarding tomorrow? What is your view regarding tomorrow and coming sessions? Because कल आखिरी दिन है हफ्ते का. So what's your view, and what are the sectors or stocks specifically which can stay in bandwidth? देखिए, हम मार्केट में रोज नए हाइस बन रहे हैं, रोज मार्केट पॉजिटिव क्लोज हो रही है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि कल भी पॉजिटिव क्लोज होगी। हाउएवर, और आई थिंक कोई डिसीजन मेकिंग ऐसी भी नहीं करनी चाहिए कि कल के मार्केट के आउटलुक बेस्ड ऑन कल के मार्केट के आउटलुक में आज क्या करूं या कल क्या करूं। आई थिंक मार्केट में मैं ये जरूर कह सकता हूं कि करेक्शन एक या कंसोलिडेशन एक ओवरड्यू है। और तो हम वो कभी भी आते हुए देख सकते हैं, वो कल हो सकता है, वो नेक्स्ट वीक हो सकता है। बट आई थिंक मार्केट की डायरेक्शन या मार्केट का मोमेंटम पॉजिटिव ही रहेगा। और अगर इस तरीके की कोई छोटी मोटी करेक्शंस आती हैं तो ये मार्केट के लिए हेल्दी होती हैं, चेंज ऑफ हैंड्स होते हैं। तो आई थिंक अगर कोई करेक्शन आती भी है तो उससे जो है वो आई थिंक दैट शुड नॉट वरी इन्वेस्टर्स। आई थिंक मार्केट कंसोलिडेट करके फिर एक अपने नए रैली और नए हाई की तरफ जाएगी। वैसे मुझे मार्केट का ब्रॉडर मोमेंटम पॉजिटिव ही लगता है, और आई थिंक कल भी जो है वो मोमेंटम पॉजिटिव की तरफ ही रहेगा। अगर हमने आज के दिन में देखा कि जिस तरह बैंकिंग के कुछ स्टॉक्स जो हैं वो नेगेटिव थे डिस्पाइट मार्केट 700 पॉइंट पॉजिटिव थी, तो मार्केट में कुछ स्टॉक्स या कुछ सेक्टर्स जो हैं वो रैली रैली मार्केट की रैली की में भी जो है वो करेक्ट हो रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि अक्रॉस द बोर्ड इंडेक्स करेक्ट होगा तो ही मार्केट में हम करेक्शन कहेंगे। कुछ स्टॉक्स जो है या कुछ सेक्टर्स जो है वो साथ साथ करेक्ट भी होते हुए जा रहे हैं। तो ओवरऑल आई थिंक आई एम एक्सपेक्टिंग अ माइनर करेक्शन समटाइम नेक्स्ट वीक, बट कोई बड़ी करेक्शन या कोई बड़ा डाउनफॉल नहीं लगता। आई थिंक ये सब मार्केट कंसोलिडेट करेगी और फिर फर्दर अपना मोमेंटम कंटिन्यू रखेगी। Perfect, Hari. Okay, one last question, and this question is regarding, what's your view? आगे आने वाले टाइम में जो हमारी अगली मीटिंग आ रही है मॉनेटरी पॉलिसी की, what are you anticipating कि क्या हमें इंटरेस्ट रेट कट नजर आ सकता है? देखिए, ये आपने अ, देखा कि पिछले आई थिंक लास्ट वीक या शायद इसी वीक जो आईएमएफ की डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर है गीता गोपीनाथ, उन्होंने भी एक इवेंट में एड्रेस किया था सेंट्रल बैंकर्स को दुनिया के, और उन्होंने ये कहा था कि अगर आपकी इन्फ्लेशन नीचे आ रही है तो डोंट बी वेरी क्विक इन कटिंग इंटरेस्ट रेट्स। फिर हमने ये इसी तरह की कोई टोन कल आईएमएफ की प्रेस रिलीज में भी देखी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि आप जो है वो जो आपने अभी रिसेंटली गैस प्राइस हाइक की है और जो एनर्जी प्राइस पास ऑन की है उसका सेकेंड राउंड ऑफ इम्पैक्ट भी देखें कि क्या आएगा। और उसके बाद अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप टाइट रखें और फिर रेडी रहें किसी भी एक्शन को लेने में। बेसिकली वो उनका स्टेटमेंट थोड़ा सा कॉशन था कि बेसिकली आप कहीं को ज्यादा एक्साइट होके जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी को लूजन ना कर दें जिसकी वजह से आपका फिस्कल मिसमैनेजमेंट हो जाए। तो मैं बट हमने ये देखा है कि ऑयल प्राइसेस जो है वो अभी कट भी हुई है और फिर नवंबर एंड में एक्सपेक्टेड है और कट हो जाएगी, और हमारे इन्फ्लेशन के नंबर्स जो है वो लगता है कि जो है वो फेब्रुअरी ऑनवर्ड जो है तेजी से नीचे आना शुरू हो जाएंगे। तो मैं शायद ज्यादा वेटेज दूं इस दिसंबर में कि इस दिसंबर में रेट कट ना हो। हाउएवर फेब्रुअरी में जब हम फेब्रुअरी की मॉनेटरी पॉलिसी में जब हम जाएंगे तब तक फेब्रुअरी में हमें हमारा जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं वो आपकी करंट इंटरेस्ट रेट से नीचे आ चुके हैं। तो आई थिंक वहां पर शायद आपका इंटरेस्ट रेट्स फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस पर भी और उस महीने को देखकर भी आपको ऐसा लगेगा कि अब जो कट है दैट इज इनएविटेबल। तो शायद दिसंबर में आई एम 90% कॉन्फिडेंट कि कट ना हो, 10% चांसेस जरूर है, बट फेब्रुअरी में आई एम 90% कॉन्फिडेंट कि इंटरेस्ट रेट कट हो जाए। Got it, Hari. Thank you so much, Ali bhai, for becoming part of this session, for taking up time from your busy schedule. Thank you. Right. Thank you so much. Thank you. Thank you.